पॉइंट्स बताए थे, है ना। तो आज जो भी पर्सन है, डेडिकेटेड पर्सन है, जो उन्होंने वीडियो देखी हो, तो सर ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताए थे, है ना, कि जो भी काम हमें करना चाहिए खुश होके करना चाहिए, और कल के बीते हुए कल पर ध्यान ना देके हमें आज के दिन को ध्यान देना चाहिए कि आज हम कैसे बेस्ट करें। तो जो भी पर्सन है डेडिकेटेड है, अपना कैमरा को ओपन कर लो, ताकि जो भी सीनियर आने वाले हैं, हमें ट्रेनिंग देने वाले हैं, वो अच्छे से दे सके, है ना। कि अगर हम खुश होने के लिए काम करेंगे तो हमें खुशी कभी नहीं मिलेगी, अगर खुश होके काम करेंगे तो डेफिनेटली खुशी मिलेगी, है ना। तो जल्दी से जल्दी जो भी पर्सन है कैमरा को ओपन कर लें, है ना। और डायरी पेन किस किस के पास है, थोड़ा हैंड रेज करके बताओगे। ओके, अलका मैम हैंड रेज कर रही है ना। यस, काफी लोग हैंड रेज कर रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग है सोशल मीडिया ब्रांडिंग, है ना। और आप लोगों को पता होगा आज हम सब लोग कनेक्टेड हैं तो एक सोशल मीडिया ही की वजह से है ना। राइट, तो अगर वो ना होता तो हम लोग नहीं हो पाते आज। आप लोग जानोगे हर एक एक जगह से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, वो भी सब लोग साथ में है ना। तो ये सोशल मीडिया ही की वजह से है। तो आज उसी की ट्रेनिंग है और मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग है, लास्ट तक अगर आप लोग टिक गए ना तो 100% बहुत कुछ लेके जाओगे। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा वैसे कौन ट्रेनर है हमारे, कौन ट्रेनिंग देने वाले हैं, किसी को पता है। डेफिनेटली सबको पता होगा, एंड पोस्टर देख के ही आए होंगे सब लोग। थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे कौन सीनियर है हमारे, जो आज ट्रेनिंग देंगे, कौन है पर्सन, पता है आप लोगों को। शायद मुझे लगता है किसी को नहीं पता है ना। यस, मनीष सर को पता है, वो बोल रहे हैं शुभम सर। बहुत बढ़िया, हाँ, शुभम विश्वकर्मा सर है, जो हमारा नेक्स्ट लेवल सुपरवाइजर है, हम उसे अचीव करने वाले हैं, सर उसे अचीव कर चुके हैं ना। तो सर बहुत बढ़िया नॉलेज रखते हैं, और आज वो हम लोगों को बताएंगे किस तरीके से सोशल मीडिया ब्रांडिंग हमें करनी चाहिए, है ना। तो आज आज अगर आप लोग लास्ट तक टिक गए ना तो बहुत कुछ सच में लेके जाओगे। तो आप लोग चाहते हो कि वो सर जल्दी से जल्दी आए और आप लोगों को ट्रेनिंग दें, ऐसे कौन कौन से पर्सन है हैंड रेज करके बताओ। और चैट बॉक्स में फायर के इमोजी आप लोग ड्रॉप करो, तो सर को इनवाइट किया जाएगा। अगर आप लोग एक्टिव नहीं होगे तो मेरे ख्याल से नहीं किया जाएगा। तो बताओ, हैंड रेज करके शो करो, एंड चैट बॉक्स में आप लोग फायर की इमोजी ड्रॉप करो, जो जो भी पर्सन एक्टिव है। अदरवाइज आप लोग कैमरा ऑफ किए हो या ना किए हो, लेकिन आप लोग फायर के इमोजी ड्रॉप करो। यस यस, यस यस आ रहे हैं, फायर के इमोजी तो नहीं आ रहे। यस, चलो बहुत बढ़िया, आने भी लगे हैं, है ना। और आप लोगों के सामने सर आएंगे और वो अपना बहुत बढ़िया देंगे, तो आप लोग लास्ट तक टिकोगे, ठीक है। और बाकी हमारे जो के शर्मा सर हैं, उनको थैंक यू सो मच, उन्होंने आज मुझे होस्टिंग करने का मौका दिया, क्योंकि मेरा भी कभी एक ड्रीम हुआ करता था कि पता नहीं मॉर्निंग की मैं होस्टिंग कब करूँ, है ना। तो जल्दी से जल्दी हो सकेगा तो ट्रेनिंग भी दूंगी मॉर्निंग की, क्योंकि ये मतलब सबसे बेस्ट हमारी जो ट्रेनिंग सिस्टम बनाया है के शर्मा सर ने, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग यहाँ से बहुत कुछ सीख पाते हैं। राइट, तो हमारे बीच में शिवम सर हैं जो आज ट्रेनिंग देने वाले हैं, सब लोगों के मैसेज भी आने लगे, है ना। सर आर यू देयर, आप हो सर, शुभम सर। काफी लोग एक्टिव हैं जो देने वाले समझेंगे आज ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरीके से, सो वेलकम सर। थैंक यू सो मच कीर्ति। आपका इन मेक श्योर आपके अंदर मैंने पहले बताया बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत बेहतर बनने की क्वालिटी है, और हर कोई सुबह नहीं उठ पाता है ना। बट एक वर्ड्स पे आपने चीजों को लेकर एक्सेप्ट किया, कभी ना नहीं बोला आपने। तो ये एक होता है ना, खूबी होती है कि एक इंसान बहुत आगे तक जाता है, बहुत बेहतर सक्सेस हासिल करता है। मेक श्योर एक दिन वो दूर के नहीं, जिस दिन सब कुछ होगा, बट उस तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी तपस्या और बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, तब आप उस सफलता को हासिल कर पाओगे फिर वे लिविंग में। एंड थैंक यू सो मच अगेन आपका। और एंड हेलो एवरीवन, आप सभी, मैं भी आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे और बहुत बढ़िया कर रहे होगे, बहुत अच्छे से ग्रो भी कर रहे होगे निरंतर अपने रिजल्ट्स अपनी नॉलेज के साथ, है ना। तो आज हम उसी नॉलेज को और अच्छे से इंक्रीज करने आए हैं, है ना। वैसे आज तो मैं सिखाने तो नहीं आया, हाँ मैंने जो सीखा है वो बताने आया हूँ, जिससे मेरे को रिजल्ट्स आए हैं। वैसे अगर आप प्रॉपर फोकस के साथ इससे अटेन करते हो, हाँ सुबह का टाइम है, मानता हूँ, है ना।
तो फेस वॉश वगैरह करके है ना अपना फॉरएवर का, उसके बाद नींद नहीं आएगी। एंड फाइनली आप जो मैं आपको बताऊंगा, एक ही चीज ध्यान रखना है, इम्प्लीमेंट जरूर करना है, क्योंकि बिना इम्प्लीमेंटेशन के आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले। तो सब हम एक जर्नी होता है ना कि एक जर्नी शुरू होने वाली है ना, एक ट्रेनिंग की। देन फाइनली आप हमारे साथ लास्ट तक टिक के रहना, और जो भी पॉइंट्स आपको बताऊंगा बहुत ध्यान से समझना चीजों को लेकर और उसे इम्प्लीमेंट करना। आप अपने बिजनेस में एक बहुत कंपाउंडिंग रिजल्ट देख पाओगे, है ना, एक बहुत अच्छा बेहतर रिजल्ट देख पाओगे। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर डायरी पेन के साथ इसे अटेंड करना है, क्योंकि अगर आपके पास डायरी पेन नहीं होगा तो फाइनली, क्योंकि बिना आज जो आप सीखोगे कल को आपको सिखाना भी है ना, और उसके लिए डायरी पेन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और बिना इम्प्लीमेंटेशन के वो रिजल्ट आपको नहीं आने वाले, ठीक है। तो चले हम अपने पॉइंट पर। वैसे आज मैं सोच तो रहा था आपको लास्ट में से कुछ प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, और अभी फाइनली मैं आपको कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ, जिससे इस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक मिनट। हम्म। ओके, ठीक है। चलो, सो पहली बात तो अ, मैंने कुछ पॉइंट लिख के आया हूँ। आज मैं लास्ट में आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। और कुछ पॉइंट ऐसे हैं, देखो आज के समय में जिस बिजनेस में आप खड़े हो वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है। इस चीज को आप जितनी जल्दी मान लोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। और जितनी जल्दी ये भी मान लोगे कि ये प्रोडक्ट और ये कंपनी हमारी है, उस दिन से आपकी ग्रोथ, आपकी माइंडसेट, आपके एक्शन बहुत मजबूत हो जाएंगे, है ना। तो बहुत ही गोल्डन पॉइंट बोलूंगा कि हमारे जो भी बहुत सारे लोग यहाँ यंग हैं, बहुत सारे ओल्ड पर्सन भी हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको, आपकी एज जो भी हो, आपकी सोच और आज का समय वो 21st सेंचुरी में हम जी रहे हैं, नहीं हम 20 सदी में नहीं जी रहे। इस माइंड, इस चीज को आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। आपके एक्शन 21st सेंचुरी वाले होने चाहिए। आपके एक्शन 20वीं सदी वाली नहीं होनी चाहिए, 19वीं सदी वाली सोच नहीं होनी चाहिए। अगर आप 19वीं सदी 20वीं सदी वाली माइंडसेट के साथ काम करोगे तो यकीन मानना बिजनेस में बाई चांस सफलता मिल जाएगी, है ना। और उस तरीके से आप जो सोचते हो कंपाउंडिंग, उस तरीके से नहीं मिलेगी। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी जब तक नहीं समझा था तब तक मैं फंसा हुआ था, है ना। और जितनी जल्दी इस चीज को एक समझ लोगे उतना ज्यादा आप जल्दी से जल्दी, क्योंकि आप एग्जाम्पल है, बहुत सारे लोग, आशुतोष प्रत्याश सर को देख लो, पुष्कर राज ठाकुर सर को देख लो, अनलिमिटेड ऐसे बहुत सारे सफल लोग हैं जिन्होंने समय से पहले चीजों को एक्सेप्ट किया, और जिन्होंने एक्सेप्ट किया और जिन्होंने उस पर काम किया, आज उनको रिजल्ट होता है ना, कल को उनको रिजल्ट पहले नहीं आया, लेकिन आज वो ना बहुत सफल है, बहुत सक्सेसफुल है, और इस बिजनेस में बहुत तेजी के साथ उन्होंने ग्रोथ ली, है ना, और खुद का भी स्टार्टअप कर लिया। सो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि आपको एक बढ़िया बेहतर आपको सोशल मीडिया पर काम करना बहुत जरूरी है। हर कोई बोलता है सोशल मीडिया, एक्चुअल में 90% चीजें ऐसी होती हैं सोशल मीडिया हमें इस्तेमाल करता रहता है ना। सोशल मीडिया को हमें इस्तेमाल तरीके से करना है जहां से हम अपनी ग्रोथ ले सकें, है ना, जहां से हम एक अच्छा नेटवर्क बना सके, क्योंकि नेटवर्क है तो नेटवर्क है, बहुत ध्यान से समझना, नेटवर्क है तो नेटवर्क है। जिसके बड़ा, जितना बड़ा डेटा होगा, जितना बड़े लोग होंगे, वो आज इस बिजनेस में या किसी भी प्लेटफॉर्म होता है ना, किसी भी जगह, हर जगह वो कामयाब है। कंपनियों को देखोगे, डेटा है, नेटवर्क है, कामयाब है। सेलिब्रिटी को देखो, क्या है, डेटा है, नेटवर्क है, कामयाब है। हमारे पास क्या नहीं है, ना डेटा है ना नेटवर्क है, तो इसी वजह से अभी हम उतने सफल नहीं हैं। तो इसका मतलब आप इस चीज को भी समझना, जिस प्लेटफॉर्म पर आप आके खड़े हुए हो, आपके पोटेंशियल का 1000 गुना से भी ज्यादा आपको आपको ये प्लेटफॉर्म दे सकता है। बाहर की सरकारी जॉब, प्राइवेट सेक्टर, आपके अंदर कितनी भी क्वालिटी हो, कभी भी वो आपकी पोटेंशियल के हिसाब से आपको नहीं उतना ज्यादा इनकम दे सकती हैं।
नहीं आपको उतनी ज्यादा ग्रोथ दे सकती हैं। तो इस चीज को जितनी जल्दी मान लोगे उतना ज्यादा बेहतर होगा कि आप ना उन परमात्मा के बनाए हुई संरचना हो जिनके पास असीम ताकत है ना। तो आपके पास भी असीम ताकत है, इस चीज को समझना पड़ेगा। अगर आप मेरे वर्ड्स है ना और मेरे शब्द ऐसे नहीं थे है ना, वो भी करते रहते थे। मैं ना दो लोगों के बीच में है ना नहीं बोल पाता था, बट मैंने क्या करा, मैंने बोला यार मेरे से ही होगा और मैं ही करके दिखाऊंगा। वो कुछ भी हो जाए, चाहे गलती भी हो जाए है ना, चाहे सही हो जाए, तो गलतियां होती हैं, आपको सुधार करते जाना है, लगातार प्रयास करते जाना है। क्योंकि बचपन से क्या बनाया हमें, रोबोट बनाया है ना। हम तो साइकिल में भी कॉपी चिपका के लेके जाते थे, रट्टा लगा के गए, पेपर दे के आए, बाद में बाहर निकल के पूछा क्या हुआ, बोलो सर अभी तक तो याद था, पता नहीं मैंने तो रट्टा लगा के गया था, लिख के चला आया है ना। तो वहाँ रट्टू तोता बनाते हैं, हाँ रट्टू तोता नहीं बनना, आपको प्रैक्टिकल करके आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा, उसको बढ़िया से डिजाइन करना पड़ेगा, तब आगे बढ़ोगे। ठीक है, समझ आया आप सबको। तो इस चीज को आपको बहुत जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतनी ज्यादा आपको ग्रोथ मिल सकती है। ठीक है। आज के समय में मोस्टली चीजें आप देख रहे हो 70 to 80% चीजें ऑनलाइन शिफ्ट कर गई हैं है ना। तो हर चीजें ऑनलाइन शिफ्ट करती जा रही हैं, कोई भी चीज हो वो। ठीक है, तो आपको इस जूम पर जहाँ आप बैठे हो यहाँ पर भी आपको सिस्टम से बैठना पड़ेगा। सिस्टम जो सिस्टम को फॉलो नहीं करता है ना, वही वही फंसा रह जाता है, और जो सिस्टम को फॉलो करता है वो बहुत अच्छे बहुत जल्दी वो कामयाब हो जाता है। कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, सारी चीजें आपको देखो, मैं थोड़ा थोड़ा दिखा दूंगा आपको, प्लेटफॉर्म दिखा दूंगा, मतलब आपको कि आप वहां तक जाओगे कैसे। मैं प्रैक्टिकल आपको कम करके दिखाऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम का भी अभाव है। ठीक है, तो आप इस चीज को समझो कि हर चीजें आज ऑनलाइन शिफ्ट कर गई हैं, आपको करना पड़ेगा और इस चीज को डिजाइन करना पड़ेगा। मैंने भी देखता रहता हूँ, लेकिन उससे बढ़िया आप करने का थोड़ा प्रयास है। हर टाइम 1% इम्प्रूवमेंट हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और देखो ग्रोथ स्लो होगी तो ज्यादा टाइम तक आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ग्रोथ। मतलब समझते हो, आप अगर सोशल मीडिया पे आ जाते हो तो आपकी ग्रोथ कंपाउंडिंग में आ सकती है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, देखो हर चीज को लेके चलना है, लेकिन जैसे होता है ना, एक पक्षी आसमान में उड़ता है तो उसको जमीन पे आना पड़ता है, तो आपको हर चीज को जो है लेके चलना पड़ेगा है ना। जैसे ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, लेकिन आपका ऑनलाइन ना, ये होता है ना, एक एग्जांपल समझना, ऑनलाइन वो प्लेन है ना, जो आपको बहुत जल्दी फास्ट उड़ा के आपको वहां मंजिल तक पहुंचा सकता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपकी ग्रोथ बहुत स्लो हुई तो सफलता भी बहुत स्लो मिलेगी, सक्सेस भी आपको बहुत स्लो मिलेगी। तो आपकी ग्रोथ तब तेजी के साथ बढ़ेगी जब, क्योंकि आज का डिजिटल जो प्रोफाइल है हमारा, इंस्टाग्राम है ना, फिजिकल हम लोगों से कम मिलते हैं, डिजिटल ज्यादा मिलते हैं। तो डिजिटल में आपको अपना यूट्यूब और आपका इंस्टाग्राम दोनों मजबूत बनना बना पड़ेगा। ठीक है। लोगों के पास टाइम नहीं है वन टू वन बैठने का इतना ज्यादा, क्योंकि कंपनियां में कोई जॉब में है, कोई कॉलेज में है, बात को समझना। फीस बढ़ गई है ना, और वो फाइल पे फाइल खूब बनवाते हैं बच्चों से। स्टूडेंट को देखो ना, सुबह से शाम फाइल बनाते रहते हैं है ना। और जॉब पर्सन को देखोगे, वो 8 घंटा बोल के 12 घंटा काम करा ले। लोगों के पास टाइम नहीं है इतना कि वो आपके साथ बैठे वन टू वन, तो हर चीजें वो डिजिटल में संभालना चाहते हैं, हर चीजें डिजिटल में। तो आज लोग ना बहुत परेशान हैं, और जिसकी शादी हो गई वो भी है ना, जिसकी नहीं हुई वो भी परेशान है। तो एटलीस्ट किसी के पास टाइम नहीं है। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, डिजिटल है आज किसी में वन टू वन बैठकर आप पेपर पेन पे कम, और डिजिटल आज हर चीजें खुद की डिजाइन कर दो और प्रोवाइड कर दो। ठीक है, एंड ओके, ठीक है। सो मैं भी आशा करता हूँ आपको अच्छे से चीजें समझ आ गई होंगी, समझ आ रही होंगी। ठीक है, सो
हर कोई ज्यादा से ज्यादा कोई ओल्ड पर्सन, देखो डजेंट मैटर आपकी एज क्या है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, डजेंट मैटर आपकी एज क्या है। एग्जाम्पल में लाखों करोड़ों पड़े हुए हैं, आपसे बेहतर, आपकी आपसे ज्यादा एज के भी पर्सन बहुत बेहतर, बहुत शानदार कर रहे हैं। डजेंट मैटर, आप शुरुआत करो, इतना से शुरुआत करो, आप काम करते जाओ। आपको मैं बोल रहा हूँ, आप अपना काम करते जाओ, परमात्मा अपना काम खुद पे खुद कर देगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अभी आपने जाना है ना, जीरो से लेके कैसे आपको सोशल मीडिया पे जाना है, आपने एक माइंडसेट लिया, अब आपको कैसे करना है। करने से पहले, मतलब सोशल मीडिया पे उतरने से पहले आपको आपके पास कुछ सिस्टम्स इक्विपमेंट होनी चाहिए। जैसे आपके पास एक अच्छी सी रिंग लाइट। अब रिंग लाइट का मतलब ये नहीं बोल रहा, रिंग लाइट का मतलब ये नहीं होता कि आप 5,000 वाली लेके आ जाओ, है ना। एक रिंग लाइट, एक बढ़िया सा स्टैंड, सेल्फी स्टैंड या जो भी स्टैंड होता है, ठीक है। आपके पास एक बढ़िया सा माइक, मतलब 1,000 2,000 में चीजें सब कुछ हो जाएंगी। आप सोचो हमारे पास कुछ हो भी ना, और हमारे पास सब कुछ हो जाए, तो ऐसा कुछ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास कुछ सिस्टम इक्विपमेंट होना चाहिए, ठीक है। वो रख लो, ये बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना, सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म है। इसको मैंने आपको बताया, अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करो। आप बहुत आगे तक जाओगे। लेकिन ये इतना स्ट्रांग हो चुका है आज के समय में, एआई आने के बाद इतना स्ट्रांग हो चुका है, इसको संभालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कभी कभी, है ना। तो आपको इसको तरीके से, सिस्टमेटिक ढंग से आपको इसे बिल्ड करना पड़ेगा। यूट्यूब है, लोगों को एजुकेट करो। इंस्टाग्राम है, अपनी प्रोफाइल, अपनी ब्रांडिंग, लोगों को एक अच्छी वैल्यू दो। आपका एफबी है, वहां पर आप एक अच्छा सा बेहतर तरीके से, है ना, एक मतलब अलग अलग ऑडियंस, अभी मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ अलग अलग ऑडियंस होती, उस हिसाब से सब कुछ आपको सेट करना है। और आप ध्यान रखो, कंपनी के प्रोडक्ट व्हाट्सएप पे नहीं बिकते हैं, तो आप कंपनी का प्रचार करना बंद करो, है ना। यूट्यूब पर करो कोई बात नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम और आपका व्हाट्सएप पे नहीं, यहाँ कोई प्रोडक्ट खरीदने नहीं आता है ना। तो इस चीज का ध्यान रखो। और मैं आगे की पॉइंट में और भी बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियर करूंगा। इंडिया में मिनिमम, शायद मिनिमम या मैक्सिमम 38 करोड़ लोग एक्टिव हैं प्रॉपर, ठीक है। और अ, 38 करोड़ या 54 करोड़, लाख करोड़, है ना, नहीं, 38 करोड़ या 54 लाख करोड़ लोग ऐसे एक्टिव हैं। मतलब सोशल मीडिया पे काफी एग्जैक्टली डेटा आपको मिल जाएगा, मैंने लिखा था, तो शायद ओल्ड है। तो यूट्यूब पर भी 46.7 करोड़ लोग एक्टिव हैं, टोटल 290 करोड़ लोग पूरे वर्ल्ड में एफबी में एक्टिव हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ऑडियंस बहुत ज्यादा है, ऑडियंस बहुत ज्यादा है। और हर कोई आज के समय में, पहले पैम्पलेट चिपकाते थे, है ना, आज डिजिटल हर चीजें, एडवर्टाइजमेंट में डिजिटली हर चीजें आपके सामने ऐसे, है ना, चलती रहती हैं। तो जितनी जल्दी इस चीज को मान जाओगे, जितनी जल्दी से इस चीज को समझ जाओगे, ये पैम्पलेट्स का समय नहीं, डिजिटल समय है इस चीज को लेकर। लेकिन और अभी सबसे ज्यादा आपको पॉलिसी का जरूर ध्यान रखना है। वो तो ना कि मेरे शब्द बड़े ही कभी कभी ऊपर नीचे चले जाते हैं, कि अंधों की तरह काम नहीं करना है भाई। आज के समय में आपकी कंपनी, जिस कंपनी में आप जुड़े हुए हो, वो कंपनी भी बहुत अच्छे तरीके से डिजिटल में काम कर रही है। हर चीज, कंपनी इतनी बेहतरीन है। अब मैं देखता हूँ foreverliving.com पर इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं, इतना बढ़िया चीजें अवेलेबल, लेकिन हम कभी ना ध्यान ही नहीं देते उस चीज को लेकर। हम कभी ध्यान नहीं देते कि क्या है क्या है। हम ज्यादा, अभी मोस्टली लोग बैठे होंगे, हम किसी से सवाल पूछ ले, अभी foreverliving.com का, माई फॉरएवर ऐप का फीचर्स भी नहीं जानते होंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कंपनी ने सारे सर्टिफिकेशंस और सब कुछ दे रखा है, A to Z दे रखा है, 80% लोगों को वो चीजें कभी खोल कर उन्होंने देखी तक नहीं होगी। तो तभी तो जो आज सफल हैं, जो काम करके वो सफल हैं, वही काम हमें पसंद नहीं है।
है ना। वही हम अपनी कंपनी ने सब कुछ अपने साइड से दे रखा है, हम ही नहीं करना चाहते, हम ही नहीं देखना चाहते। फालतू में रील में उलझे रहते हैं, फालतू में गपशप करते रहते हैं, फालतू में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तभी तो चीजें रहती हैं। अगर आप उसी चीज को यूटिलाइज करके अपने काम पर फोकस कर लो ना, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है। क्रिएटिविटी, रोबोट नहीं बनना है, क्रिएटिविटी लगानी है। भगवान ने 1.25 किलो का भेजा, उनको भी दिया है, हमें भी दिया है, उसको सही से इस्तेमाल करो। तो आप बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हो, यकीन मानना। देखो, आप बोलोगे सर आप इतने कामयाब तो हो नहीं जो आप मुझे सिखा रहे हो, है ना। लेकिन मैं हूं नहीं, मैं बन जाऊंगा, है ना। और मैं बन जाऊंगा, कल को आप रिग्रेट करोगे। इससे बढ़िया ये है कि रिग्रेट ना करो और आज से ही शुरुआत करो। समझ रहे हो ना आप सभी। आज से ही शुरुआत करो। और एक चीज ध्यान रखना, पॉलिसी जरूर ध्यान रखना। अगर आपने सोशल मीडिया पे अगर आप जा रहे हो ना, बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं अभी, है ना, हर चीज को लेकर आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप उस छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखोगे तो काफी दिक्कतों का आपको आने वाले समय में सामना करना पड़ेगा। अकाउंट बैन होना, रिस्ट्रिक्शंस आना, ये वो बहुत सारी चीजें। तो पॉलिसी पे जाओ, चैट जीपीटी बाबा है ना, उनसे हेल्प ले लोगे तो वो आपको बता देंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये बिजनेस आपको लगता है इतना आसान है, तो इतना आसान भी नहीं है। और आपको लगता है इतना मुश्किल है, तो इतना मुश्किल भी नहीं है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। हाँ, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा अच्छे से कि जितना मानते हो उतना मुश्किल नहीं है। बस काम कंसिस्टेंट वे में नहीं होता, इसकी वजह से हमें रिजल्ट नहीं आते हैं। इससे काम को कंसिस्टेंट वे में करना शुरू कर दो, आपको कंपाउंडिंग रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है। सो पॉलिसी का जरूर ध्यान रखना, अगेंस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। और सोशल मीडिया पे जान रहा है कुछ लोग, तो सोशल मीडिया के बहाने वो डांस करना शुरू कर देते हैं, है ना। हमें वो डांस वाली ऑडियंस नहीं चाहिए। ठीक है, हमें अपने बिजनेस के लिए कौन सी ऑडियंस चाहिए, है ना, वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कौन सी ऑडियंस चाहिए, है ना। कुछ लोग ऐसे मैंने देखा है, वो ब्रांडिंग के चक्कर में लोगों की वीडियो ही बना के डालना शुरू। अरे अपनी ब्रांडिंग करनी है, अरे अपनी करनी है। हमें सामने वाली की टेस्टिमनी डालनी है उसमें, है ना। अपने आप को बढ़ाना है। वो वाली ऑडियंस उनको देख के आ रही है, हमें देख के नहीं आ रही है। हमें अपने आप को प्रमोट कर, आपके अंदर क्या आता है, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, उनको थोड़ी डालना है। टेस्टिमनी थोड़ी थोड़ी ना डाल रखनी है वहां पे, यहाँ पब्लिक वाला बना रखा है। तो आपको समझना पड़ेगा आपको कैसी ऑडियंस चाहिए। आपने बिजनेस के लिए उस ऑडियंस को टारगेट करो, और उस ऑडियंस को टारगेट करके आप उस तरीके से कंटेंट डालोगे। देखो, ज्ञान देना, आपके पास भी बहुत सारे ज्ञान है, ज्ञान देने वाला बहुत होता है ना, कि अरे बहुत सारे ज्ञान है, बस उसे इम्प्लीमेंट करना ना बड़ी तकलीफ को होती है, बड़ी बड़ी दिक्कत आती है ना। उसी ही हम नहीं कर पाते हैं, और उसी में सफलता छुपी होती है। मेरे साथ भी ऐसा ही है ना। आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, नहीं ऐसा तो नहीं। मैं कल की चीजें कुछ कुछ कोई चीज डालना नहीं चाहता, है ना, और डालता भी नहीं हूँ। जितना बन पाता ट्राई करता हूँ। लेकिन हाँ, बनाना पड़ेगा, क्योंकि समझ आ गया कि भाई इसके अलावा कोई चीजें हैं नहीं। ठीक है, तो आपको समझना है। जैसे छोटे छोटे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कैनवा है, मैं आपको थोड़ा स्क्रीन शेयर करके भी बाद में भी दिखा दूंगा। तो क्या है, कैनवा है, जहां पर आप अपनी टेम्पलेट्स वगैरह एडिट कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। कैपकट है, कैपकट में आप जो है अपना प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होते हैं, लिख के आप बाद में डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है। इंस्टा एडिट्स है, बहुत ही शानदार। अच्छा, स्लो बताऊं? ठीक है। इंस्टाग्राम का एडिट्स ऐप है। नॉर्मल एडिट्स में आपको बहुत सारी चीजें, नॉर्मली चीजें में एडिट्स आप कर सकते हो। तो इंस्टा एडिट्स एक ऐप है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत अच्छी एडिटिंग, उसमें काफी चीजें ना ऑटोमेटेड है। आराम से आप उस चीज को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। देखो, तरीके से लग के काम करोगे, एक बारी बना दोगे, हमेशा काम आएगा, वो हमेशा बढ़ता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। बस एक बारी बढ़िया से आपको डिजाइन करना है। ठीक है। और वीएन ऐप है ना। वीएन ऐप भी एक वीडियो एडिटिंग का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है ना। काफी चीजें आपको फ्री मिल जाती हैं। बस इसको चलाना थोड़ा सीखना पड़ेगा, और इसको चलाने में ज्यादा ना टाइम नहीं लगता। सच बोल रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगता, 2-3 दिन लगते हैं बस।
थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, थोड़ा फोकस, क्योंकि रील देख देख कर 15 सेकंड तक ही है ना हमारा माइंड जो है 15 सेकंड तक लॉक हो चुका है, उससे ज्यादा सोचता ही नहीं है। तो थोड़ा बुक रीडिंग करोगे ना तो ज्यादा फोकस लेवल बना पाओगे, कि मेरे साथ भी है ना। एक पे टच किया, चलता जाएगा चलता जाएगा, ठीक है। तो और आपके पास एक अच्छा ऑटोमेटेड ऑनलाइन सिस्टम आपके पास होना चाहिए। मैं ना आपको फिर से बोलना चाहूंगा, आप लोगों को ईएस तो बना देते हो, लोगों को ईएस तो बना दोगे, लेकिन अगर आप उनको डेवलप कहाँ से करोगे, बेचारे वैसे ही घूमते रहते हैं ना, कहाँ है। और सिस्टम तो इतना बढ़िया भी है ना। तो आपको अपना ऑटोमेटेड सिस्टम बनाना पड़ेगा। हमारी ट्रेनिंग तो चली रही है ना। तो आपके पास एक ऐसा ऑटोमेटेड ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए जहां से सामने वाले को आप डेवलप कर पाओ। अगर अपनी नहीं है तो अपने अप्लाई सीनियर के मदद से डेवलप करो, ठीक है। क्योंकि सामने वाले को एएस बनाना बड़ी बात नहीं है, सामने वाले को बिल्ड करना बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हो ना हमारी बात को। तब आप सफलता, उस सक्सेस को अचीव करोगे, क्योंकि बिना सिस्टम के आप कभी भी, होता ना, एक गन्ना तो आपके पास है, उसका जूस निकालने के लिए उसकी मशीन भी होनी चाहिए। दांत से थोड़ी जूस निकालो, कितना निकाल लोगे, है ना। तो इसीलिए आपको अपना सिस्टम बनाना है। गन्ना हमारी लीड है, सिस्टम हमारा प्रॉपर है ना, जूस वो निकलेगा तब वो बिकेगा, तब वो पैसा आएगा, है ना। तो सिस्टम बीच में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नहीं है तो आप अकेले बिल्ड करो, नहीं है तो क्लाइंट के साथ बिल्ड करो, ये बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो आप फंसे रह जाओगे, यकीनन फंसे रह जाओगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है। डुप्लीकेट करो, ऑनलाइन फॉलोअप करना सीखो, शब्दों को बदलो, शब्दों को चेंज करो, ठीक है। ऑनलाइन फॉलोअप करना सीखो। वो ऑफलाइन वाला फॉलोअप अलग होता है, ऑनलाइन वाला फॉलोअप अलग होता है, यूथ का फॉलोअप अलग होता है, ओल्ड पर्सन, हाउसवाइफ, गर्ल्स, सबका फॉलोअप अलग अलग होता है, इंसान एक नहीं है, ठीक है। तो आपको इससे जितनी जल्दी आप समझ जाओगे उतना बढ़िया है। इनविटेशन तरीके से करोगे, ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन की इनविटेशन अलग होती है, ऑफलाइन की इनविटेशन अलग होती है, शादी वाली इनविटेशन अलग होती है। तो शादी वाली इनविटेशन नहीं करना है, ऑनलाइन बिजनेस वाली इनविटेशन आपको करना है। और क्लोजिंग ऑनलाइन एक ये अलग चीज है, डिजिटल वाली ऑनलाइन क्लोजिंग बहुत अलग होती है। तो आपको इसे भी सीखना पड़ेगा। अपलाइन की हेल्प लो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग डिजिटल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से बोलते हैं ना, ये भी बहुत डिफरेंट है। इसको भी अच्छे से आपको सीखना पड़ेगा। जब तक सामने वाले के सवाल का जवाब आप नहीं दे पाओगे, तब तक सामने वाला पर्सन आपके साथ काम शुरू नहीं करने वाला, इस चीज को समझो। आपके पास सामने वाले के सवाल का जवाब नहीं है तो आप एक अच्छी बेहतरीन लीड्स को का शब्द अच्छे नहीं है, लेकिन वो होता है ना कि समाप्त कर दोगे, उसे खत्म कर दोगे, है ना। एक कभी कभी ऐसी भी लीड्स आती हैं जो फॉरएवर पहले से जानती हुई होती हैं, लेकिन हम उसे फॉलोअप उन्होंने फॉलोअप ढंग से नहीं कर पाए हुए होते हैं, इस वजह से उनके साथ वो काम नहीं करती है, और वही लीड्स हमारे पास आती है। और हम बोलते हैं, अरे ये तो फॉरएवर जानती है, अरे फॉरएवर जानता है ना, ये हमारे साथ क्या ही करेगा। नहीं भाई, वो वही करेगा काम, अगर आपका सही फॉलोअप रहा, सही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर पाए, तो उसके साथ छोड़कर आपके साथ ज्वाइन जरूर कर लेगा। तो आपके पास सही सवाल होंगे तो सही जवाब आपको मिल जाएंगे, बट आपके गलत जवाब होंगे तो फिर आपको आपके सवाल, उसके सवाल का जवाब उसको नहीं मिलेगा जो आप पूछना चाहते हो। तो क्या पूछना, सही सवाल पूछना है, तब आप उसे तब आप सही से कर पाओगे। प्लानिंग, प्लानिंग, एक अच्छी प्लानिंग देना भी आपको आना चाहिए अपनी बिजनेस की, है ना। क्या P1, P2, P3, P4, प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, अपनी स्टोरी, ठीक है, देनी आनी चाहिए। कितने लोग, नहीं नहीं अभी हैंड रेज नहीं करना है ना। मोस्टली लोगों को आता है और कुछ लोगों को नहीं आता। जितनी जल्दी, आप जिस बिल्डिंग में बैठा हूँ है ना, इसकी नींव बहुत मजबूत है, नीचे की रॉड, नीचे की पिलर बहुत मजबूत है, तब ये 50-60 सालों से खड़ी हुई है ना। अगर पिलर कमजोर रही, है ना, देखो, अगर आपका बेसिक कमजोर रहा, कोई भी आएगा आपको चला जाएगा, है ना, बता के, तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। सेंस मतलब ये है कि अपना बेसिक, कोई भी पर्सन हो, कोई भी इंसान हो, कितना भी वेल एजुकेटेड हो, कितनी भी बड़ी पोजीशन पे रखता हो, वो अपने फील्ड का मास्टर हो, आपको अपने फील्ड का मास्टर बनना पड़ेगा, आपको कोई नहीं हरा पाएगा।
हाँ बिल्कुल कर सकते हैं लिंक्डइन पे। लिंक्डइन तो एक जॉब पोर्टल है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, है ना। तो आपको अपने बेसिक को जितनी जल्दी मजबूत कर लोगे उतनी जल्दी ग्रो। एक्चुअल में आप ना, ये कॉल सेंटर नहीं है भाई। ये ऐसा कोई ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं होता कि आप किसी को वहां पर सोशल मीडिया पे डाल दिए सब। हाँ होता है, ऑटोमेटेड होता है, बट आपको पहले बनाना पड़ेगा अपने आप को, तब वो होगा, उससे पहले नहीं होने वाला है, ठीक है। आप सोचो, वीडियो भी देख ले रहा, प्रोडक्ट भी ले लेगा, एक ही बारी तो लेगा, दो बारी थोड़ी ले लेगा, है ना। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। तो स्टेटस मार्केटिंग बहुत पावरफुल है। स्टेटस मार्केटिंग जितनी जल्दी अच्छे से सीख जाओगे उतनी जल्दी आप लोगों को अपनी चीजें दिखा पाओगे, पर्सनल और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। स्टेटस मार्केटिंग टूल भेजना, वो लिटरेचर नहीं थैला भर के लेके जाना है ना, लिटरेचर नहीं होता है। अब हमारे पास टूल्स होते हैं, डिजिटल टूल्स होते हैं। तो डिजिटल टूल्स आपके पास होने चाहिए और इकट्ठा करके रखो। सिस्टम इसी वजह से बोलता हूँ, है ना। और उसको भेजना भी आना चाहिए, किसको कब क्या भेजना है उसे भी समझना पड़ेगा। कुछ भी चिपका दोगे तो आपकी वैल्यू भी नहीं करेगा और समझ में भी नहीं आएगा, है ना। बोल कुछ रहा है, भेज कुछ रहे हैं। तो बेसिक एंड चलाने, बेसिक सोशल मीडिया के बारे में तो आना ही चाहिए आपको। अपने फोन फोन तो 1 लाख रुपए का ले लेते हो चलाने के लिए, कोई रील और कैमरा होता है आपके पास, है ना। नहीं, 1 लाख वाला जो 1 लाख रुपए दिया है ना, वो 1 लाख रुपए, जैसे ये फोन है ये वाला, है ना, तो ये 20 हजार का है। तो इस 20 हजार के फोन में ना बहुत फीचर हैं, आप नहीं जानते हो। तो इसको तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाओगे, आपका बिजनेस बड़ा आसान हो जाएगा। सिस्टम जिससे बोलते हैं, है ना। रील और या फोटो निकालने के लिए फिल्टर लगाने के लिए नहीं दिया है कैमरा, बहुत बहुत कुछ इसमें है, ठीक है। तो बेसिक फोन इस्तेमाल करना सीखोगे। देखो इसमें इसी वजह से बोला जाता है 1 ईयर लगते हैं इसे डेवलप करने में। तो आंखें और दिमाग खोलकर इसको अच्छे से समझोगे तो आपका काम हो जाएगा। नहीं तो जैसे हर दिन की तरह, सर तो हैं, सर का काम है, उन्होंने डाल दिया, आपका काम है सीखना और इम्प्लीमेंट करना, है ना। और आगे का कुछ पॉइंट हमारे पास, मैं आपको सीखने का कुछ चैनल बता देता हूँ जहाँ से अच्छे से सीख सकते हो, है ना। एक गौरव सर है ना, @गौरव KG, है ना, ऑफिशियल FLP करके बहुत अच्छी चीजें वो डालते हैं, तो वहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है। चैनल है, यूट्यूब चैनल, है ना। और हर किसी से भी नहीं सीखना है। हर किसी मतलब ये नहीं बोल सकते हैं कि सीखो सबसे, बट जो जरूरी है वो एक्सेप्ट करो और जो जरूरी नहीं है उसे रिजेक्ट कर दो। अच्छी चीजें सीखो, बेकार चीजें बाहर कर दो, है ना। तो और ये भी ध्यान रखना, ये हर किसी इनिशियल लेवल पे हर किसी से नहीं सीखना। इनिशियल लेवल पे अपने अपलाइन की सीखना, क्योंकि आप बच्चे रहते हो। और अगर आप इनिशियल लेवल पे हर किसी से सीखोगे तो आपका होता है ना कि खिचड़ी या हलवा बन जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है, है ना। जब आप मेच्योर हो जाते हो तब आपको समझ आ जाएगा किससे कितना क्या कब सीखना है, नहीं तो आप परेशान रह जाओगे। आशुतोष सर हैं, इनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। जिन्होंने एक आईडी, है ना, एक कंपनी भी बनाई है ऐसे करके। तो पूनम मूंड सर हैं, दीपक बजाज सर हैं, ठीक है। और हाँ, विवेक बिंद्रा सर। तो ये ऐसे चैनल्स हैं जिससे आप बहुत अच्छी, बहुत बेहतर चीजें आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे अगर आप इसे तरीके से इस्तेमाल करोगे। और ऐसे कोई चैनल या ऐसी कोई चीज पर क्लिक बिल्कुल मत करो जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, ठीक है। ब्लॉक कर दो उस चीज को। आई एम नॉट इंटरेस्टेड लिख के भेजते हो ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड आपके प्रोस्पेक्ट डालते होंगे ना, वैसे वहां पर भी रील पे भी डाल दिया करो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो आपको रील नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो सिस्टम को फॉलो करो। अच्छा, मैंने आपको कंटेंट के पॉइंट्स कुछ बता देता हूँ। कंटेंट के पॉइंट्स में कंटेंट में आप बोलते हो सर क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, वगैरह वगैरह। पहला, प्रोडक्ट की वीडियो बना सकते हो छोटी छोटी क्लिप्स में। और ये भी ध्यान रखना, एप्स की पॉलिसी तो ध्यान रखना, कंपनी की भी पॉलिसी ध्यान रखना, है ना। हम कोई डॉक्टर नहीं है, है ना, हम कोई दवा नहीं दे रहे हैं। और इस हम कोई दवा नहीं करते, ये प्रोडक्ट इस पर काम ही आएगा, है ना, ये इसे ठीक कर देगा। अगर आप शब्द, आपके शब्द कितने स्ट्रांग हैं, कितना प्रभावशाली है, उससे ही आपको रिजल्ट मिलता है। तो अपने शब्द को बहुत तरीके से इस्तेमाल करना। क्योंकि एक गलत, अभी मिस्टेक, हमारे सर एक थे, है ना, अमित सर हैं, उन्होंने एक इंस्टाग्राम पर एक ही वीडियो डाली थी, एक वीडियो AI से बना के, वो वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड ऐसे करके पूरा अकाउंट एक ही बारी में चला गया, है ना। एंड फाइनली फिर एक बार रिस्ट्रिक्शंस आ गए, तो एक गलत शब्द आपका अकाउंट
दिक्कत में आ जाएगा। तो इस चीज को देखो, आप ये मत डाउट करो रे सर आप तो बड़े ही आपको आता है, अरे बड़ा बहुत नहीं आता है। रात दिन एक करके है ना, होता है ना, आंखें निकाल के धो धो के फिर लगा के फिर मैंने प्रैक्टिस किया, तो थोड़ा बहुत आता है, 1% आता है अभी, है ना। तो 1% भी पहुंचने के लिए आपको इस चीज पर करना पड़ेगा। मोटिवेशन वीडियोस बना सकते हो। देखो मोटिवेशन मतलब वो मोटिवेशन नहीं, है ना, तुम कर सकते हो तुम कर सकते हो, नहीं नहीं ये वाला नहीं। मोटिवेशन मतलब सामने वाले के सवाल, प्रॉब्लम का सलूशन, ठीक है। छोटे छोटे टिप्स दे सकती हो, है ना। अब इसका छोटे छोटे उनको टिप्स देना, है ना। लाइफस्टाइल दिखा सकते हो, ट्रेनिंग वीडियोस बना के बढ़िया सा भी एक ऐसे बना के, है ना, डाल सकते हो कि आपकी एक्टिविटी कितनी है। अच्छा 90% लोगों की कहानी भी ऐसी है, वो बोल कितना दो, वो सोशल मीडिया पे नाम के लिए पहुंच जाते हैं, कुछ भी लगाते रहते हैं, कुछ भी लिंक के साथ ही लगा दिया, उसका इंस्टेंटली प्रमोट कर दिया, मतलब क्या है ये, है ना। तो सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं आता है तो सीख लो भाई, यूट्यूब बाबा के पास आप मैच देखने जाते हो, आप बहुत सारी चीजें मूवी देखने जाते हो, उसको इस्तेमाल कर लो ना अपने लिए, ठीक है। तो ट्रेनिंग वीडियो, स्टोरी मोटिवेशन, है ना, स्टोरी, बढ़िया मोटिवेशन स्टोरीज बना सकते हो। आप जाओगे ना, आरजे कार्तिक सर हैं, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं, लिखो, थोड़ा इनसे सीख लो, थोड़ा इनसे सीख लो, थोड़ा एआई से सीख लो, थोड़ा क्रिएटिविटी लगा लो, बन जाएगा। अरे कोशिश तो करो भाई, कोशिश करोगे तभी तो होगा। ऐसे नहीं होगा जैसे आप सोचते हो। तो भगवत गीता, आपका बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, है ना। भगवत गीता बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स उठा लो, अपने थोड़ा ऐड करो, थोड़ा उनका ऐड करो, लगा के आप दे दो। बहुत सारी चीजें मैंने सीखी है वहां से, है ना। तो हमने सीखी है, थोड़ा लगाया, थोड़ा क्रिएटिविटी लगा के डाल दिया, गलती से एक रील खिसक गई तो आपका काम बन जाएगा। तो करोगे तभी तो होगा। अब ना हमारे टीचर बोलते थे तुझे कुछ नहीं आता होगा कोई बात नहीं, पेपर भर के चले ही हो, पास हो जाएगा। मैंने भी ऐसे भी किया और मैं वाकई में रिजल्ट मेरे को आया था। गलत तो लिखा था बट नंबर मिला था। तो एटलीस्ट थोड़ा करोगे तब तो आपका काम बन जाएगा, नहीं करोगे तो क्या होगा, नहीं होगा। तो करते जाओ करते जाओ, ऑडियंस आपको बता देगी गलत सही चीजें, ठीक है। बट अपने आप को प्रमोट करो, है ना, किसी को प्रमोट मत करो। तो ट्रैवल वीडियोस बना सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्वर वीडियो बना सकते हो, सोशल मीडिया सिखाने का, है ना, इस्तेमाल करने का वीडियो बना सकते हो। क्या करना है क्या नहीं करना है इस चीज का भी ध्यान रखना बीच में, ठीक है। न्यूट्रिशन बेनिफिट्स, लोग बड़ी हेल्थ को लेकर परेशान है, यूट्यूब पर बना सकते हो। न्यूट्रिशन बेनिफिट्स बता सकते हो, डेप्थ में, ऑर्गन, लीवर, किडनी, ये वो छोटे छोटे क्लिप्स में भी। और यूट्यूब पे बनाना तो 10 मिनट्स की टोटल बनाना, तो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और हाँ ऐसे भी बना सकते हो, ये देखो ऐसा प्रोडक्ट बेचना नहीं है ऐसे इंस्टाग्राम पर, लेकिन बना सकते हो, लेकिन अपनी ऑफिशियल चैनल पे मत बनाना, एक चैनल और बना लेना, अकाउंट और बना लेना, बट वर्ड्स का बिल्कुल ध्यान रखना, और सोशल मीडिया पे टू वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें ध्यान रखना, इससे आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। योगा के ऊपर बना सकते हो, है ना। ट्रेंडिंग, आप यूट्यूब पे चैट जीपीटी से डालो ट्रेंडिंग में क्या चीज़ है जो डिमांडेबल है, उस पे वो आपको बता देगा। और इंस्टाग्राम भी, यूट्यूब भी बताता है क्या चीज़ आपको बनाना चाहिए क्या नहीं बना, वो भी सपोर्ट करता है, हम ध्यान ही नहीं देते हैं, है ना। तो योगा, ये न्यूट्रिशन, एजुकेशन से रिलेटेड आप कंटेंट बना सकते हो। देखते हो ना बड़े बड़े मोटिवेशनल, है ना, कभी पॉलिटिक्स में ही उतर जाएंगे, है ना, वो बनाने लगे, ट्रेंडिंग चीजें फॉलो करते हैं, ट्रेंडिंग चीजें। तो नजर हमारा, होता है ना, नजरिया, आपका जो नजरिया है, तो नजरिया बदलेगा तो नजारे खुद पे खुद बदल जाएंगे आपके, ठीक है। तो अगर आपका ग्रोथ, आप सक्सेस के लिए आगे बढ़ने का सोचते हो तो जॉब से रिलेटेड, है ना। अब ऐसा भी नहीं है ना जॉब बेकार है, फ्रॉड है, ये वो, तो ऐसे नहीं बनाना, इससे भी रिलेटेड बना सकती हो। तो नेचर से रिलेटेड बना सकते हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स के ऊपर बना सकते हो, बॉडी लैंग्वेज बना सकते हो, कुछ लोग तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाना शुरू कर देते हैं, है ना। लेकिन ऑफिशियल चैनल पे मत करना, दूसरा कोई चैनल बना लेना इंस्टाग्राम पर, ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट बता सकती हो, बॉडी बेनिफिट C9 का बता सकते हो, स्किल से रिलेटेड बता सकते हो, ठीक है। डेली रूटीन बता सकते हो, डाइट बता सकते हो। तो ये बड़े ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, और जिस पे आप एक बहुत अच्छा कंटेंट तैयार कर सकते हो। अच्छा मेरे पास कुछ टाइम है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी हैं, मैं आपको बता देता हूँ, उससे आपको काफी मदद मिल जाएगी, ठीक है।
चल मेरे स्क्रीन पे आ गई। एक सबसे हाईली रिकमेंड करूंगा पिन इंटरेस्ट, पिंटरेस्ट है ये ऐप है, बहुत लिख लेना। ये है पिंटरेस्ट। इस पे ना आपको ना मतलब इतने शानदार, इतने बढ़िया लोगो, मोटिवेशन, इतने शानदार आपको ना रील्स मिल जाएगी। यहाँ पर डालोगे ना जो भी सर्च करोगे, ठीक है, जो भी सर्च करोगे, है ना, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड रील, है ना, ठीक है। तो है ना, ये यहाँ पर डालोगे तो ऐसे वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड भी बड़े बढ़िया बढ़िया रील्स आते हैं, बोलने वाले भी आते हैं, मोटिवेशन भी आते हैं। इससे ना सीधा सीधा कॉपी कर सकते हो। ये देखो सर ने बना रखा है ना, ये है। ओ अच्छा, रिकॉर्ड हो रही है, हम इसे प्ले नहीं कर सकते ज्यादा, ठीक है। तो ये देखो बहुत अच्छे अच्छे रील्स आपको मिल जाएंगे। इससे आप ना बड़े अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हो। यहाँ पर ये देखो, मैं क्लिक नहीं कर सकता क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है ना, कॉपीराइट चला जाएगा, ब्लॉक हो सकती है। तो वीडियो हमें पता है ना, अभी आपको पता नहीं होगा फाइनली, इसी वजह से। तो यहाँ पर ये देखो, ये ये देखो, इस तरीके से आप अपनी वीडियोस भी ऐड कर सकते हो। मोटिवेशंस हैं, ये देखो, वर्क फ्रॉम होम से, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो बड़े सारे है ना, आपको मिल जाएंगे। इस पर इस तरीके से देख लो। अगर अगर ये गलत दिख रहा है ना, एआई से ठीक करा लो, उसको बोल दो बना के दे दे मुझे, वो बना के दे देगा आपको, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब का थंबनेल बनाने में लोग आधा आधा घंटा लगाते हैं। मैं वही यूट्यूब का थंबनेल उसको दे देता हूँ, बोले तू बना के दे दे मेरे को, है ना, तो वो बढ़िया से बना के दे देता है, बहुत अच्छे से। तो लोग उसे आधा घंटा में बनाते हैं, मैंने उसको केवल 2 मिनट में डिजाइन कर देता हूँ, है ना। यूट्यूब तो क्या हुआ, डिजिटल सहारा ले लिया हमने, है ना, तो हमें बहुत अच्छी मदद मिल गई। तो क्या करना है आपको, अपना क्रिएटिविटी लगाना है, अपने आप इनिशियल लेवल पे अपने अपलाइन का दिमाग लगाना है। जैसे थोड़ा ग्रो कर जाओ तो अपना लगाना थोड़ा आधा आधा लगाना शुरू कर दो, है ना। जरूरी नहीं वो जो बोलता है सब कुछ सही है, जो आप करते हो उससे भी बढ़िया है। देखो कितना बढ़िया यहाँ पर लेसन्स हैं, यहाँ प्रोडक्ट के भी आपको मिल जाएंगे बहुत अच्छे अच्छे। ये देखो कितना बढ़िया वॉलपेपर, मतलब आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे डाउनलोड करोगे कैपकट पे जाके ना, थोड़ा सीखना पड़ेगा। टेंशन होगी, थोड़ा सीखना पड़ेगा, बिना सीखे नहीं। सीखोगे तभी आप अपने टीम को सिखा पाओगे। देखो कितना बढ़िया बढ़िया यहाँ पर है। तो ये लोगो भी आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशन से रिलेटेड अगर आप यहाँ डालोगे ना। अच्छा, डाउनलोड कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर इसको क्लिक करो, जैसे ये है, यहाँ पर इसको क्लिक करो, फिर एक बार और क्लिक करो, 3 डॉट पे जाओ, यहाँ पर सीधा सेव कर लो, आ गई आपकी गैलरी में, सिंपल। और आपका यूट्यूब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये इसे जाना थोड़ा अच्छे से देख लेना, बहुत कमाल का ऐप है, ठीक है। दूसरा ये है स्नैपचैट। ये थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन है, ध्यान रखना, एप्लीकेशन डाउनलोड तो करना थर्ड पार्टी, बट उसको सारी परमिशन मत दे देना। तो यहाँ से आप अपनी वीडियो वगैरह जो भी कोई वीडियोस हैं, आप यहाँ लिंक पर प्ले कैसे यूज करते हैं, यूट्यूब पे है ना। ये है स्नैपचैट। स्नैपचैट पे आप कोई भी वीडियोस होती है ना, वो फाइनली यहाँ से आप अपना डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और अभी सर ने मैसेज किया कि कैपकट, कैपकट इस्तेमाल करना बताऊंगा ना तो शायद पूरा दिन निकल जाएगा, है ना। इसको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, बट ये ऐसे नहीं चलेगी। कैपकट डाउनलोड करना, उसके साथ साथ सुपर बीपीएन भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तब ये चलती है। इसमें ना बहुत प्रोफेशनल लेवल पे जाके आपको यहाँ पर आप जो है वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज, ये रहा एडिट्स, इतना शानदार एप्लीकेशन है ना मेटा का। और इस पे बनाओगे ना तो मेटा आपको बहुत अच्छा प्रमोट भी करेगा। ये देखो यहाँ से गैलरी से लो, कोई भी पिक्चर्स लो, ठीक है, यहाँ पर सेट करोगे। बहुत इजी फंक्शंस इसमें बढ़े, बहुत मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार फंक्शंस हैं। आप इसे ऑटोमेटेड आराम से कर सकते हो, और सिर्फ इंस्टाग्राम पुश भी करता है, ठीक है। ये रहा कैनवा, ठीक है। कैनवा पे यहाँ कैनवा पे बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत, मैं भी अभी भी याद है, मैं बोलता हूँ मैं कैसे बनाऊँ, मैं कैसे बनाऊँ, मैं कैसे बनाऊँ, अरे मैं कैसे बनाऊँ ये बोलने की बजाय मैं कैसे बना सकता हूँ ये बोल के आप से सीख लो। लेकिन हमारा ध्यान अलग रहेगा। देखो मैंने इतना बढ़िया बनाया, यहाँ से बनाया है ना, तो सोच रहे होगे सर कैसे बनाया, कैसे बनाया, कैसे बनाया। तो मैंने ना इसे यूट्यूब पे सीखा, हमारे पास सिस्टम है, वहां से सीखा, और यहाँ से मैंने बना दिया बढ़िया से। बड़ी अच्छी अच्छी है, यहाँ से आप बना सकते हो, ठीक है। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, ये हमारा है, ठीक है। इसका ये इंस्टाग्राम का एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। यहाँ से किसी की रील, कुछ भी आप डाउनलोड कर सकते हो, किसी की रील वगैरह। यहाँ से सीधा जाओगे तो यहाँ से ये
सीधा डाउनलोड कर सकते हो, टेंशन ही नहीं है। और अपना लिंक हर रील्स का, इंस्टाग्राम का, कहीं थर्ड जगह पर जाके आप बार बार पेस्ट करते हो, इससे भी आपका अकाउंट जा सकता है। तो यहाँ से कोई भी रील वगैरह हो ये ऐसे हम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे, और आप इसे इस्तेमाल करना हम सिखाएंगे तो पूरा दिन चला जाएगा। और जो सर ने हमें टाइम दिया था वो टाइम कंप्लीट हुआ, और जो मैंने आपको बताया है, हम बिल्कुल आपसे यही भरोसा करते हैं कि इसे इम्प्लीमेंट करोगे, और शायद अपने क्लाइंट को या अपने सीनियर को रिजल्ट दिखाओगे दिखाओगे। और जो मैंने बताया बहुत ही शायद वैल्यूबल रहा होगा, और जो मुझे मैंने आपको बताया उसे इम्प्लीमेंट करोगे तो मजा आ जाएगा। और अगर आपको वाकई में सच में अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, आज से ही शुरू करो। मैं आपको भेज रहा हूँ अपना इंस्टा हैंडल। आज अगर आप सच में आज जितने लोग ना फाइनली आज मेंशन करेंगे मुझे, एंड फाइनली अपने अपलाइन को, है ना, आज ये जो ट्रेनिंग हुई है जितने लोग मेंशन करेंगे, मैं मान जाऊंगा कि यकीनन आप सच में जो बताया है आप उसे इम्प्लीमेंट करोगे। और मैं भी ये चीजें हैं कि अपने आप को इम्प्रूव करो और आगे लेके चलो, ठीक है। और जो बताया है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, और मैं आपको अपना स्टैंडर्ड डाल देता हूँ, है ना। जितने लोग मेंशन करेंगे मैं मान जाऊंगा कितने लोग फाइनली आपसे वो काम करने के लिए वो तैयार हैं, ठीक है। सो ओवरऑल थैंक यू सो मच के शर्मा सर, एंड जो भी आपने मुझे टाइम दिया था, मैंने ट्राई किया कि अपना बेस्ट कर सकूं, और मेक श्योर ये चीजें बहुत अच्छी होंगी। और आप मेंशन करो, मैं मान जाऊंगा कि इसे इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू यू के शर्मा सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शुभम। और थैंक यू सो मच कीर्ति, शुरुआत करने के लिए। और